हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी दिन के 3 बज चुके हैं और मैं बनाने लगी थी खाना। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ। तो आज दीदी की ससुराल से कुछ लोग आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है। तो दीदी का वो लोग त्यौहार लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है जब लड़की का रिश्ता हो जाता है, रोका होता है, सगाई होती है, सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद लड़की को फास्ट रखना होता है करवा चौथ का। तो आज दीदी की ससुराल से वो लोग वही उनका त्यौहार लेकर आने वाले हैं। तो वो लोग 5 बजे तक आ जाएंगे, तो मैं उनके आने से पहले दोनों सब्जियां रेडी कर लूँगी। आज मैं 2 सब्जियां बनाने वाली हूँ, चिकन बनाऊँगी और मटर पनीर बनाऊँगी। तो मैं दोनों सब्जी तो रेडी कर लूँगी उनके आने से पहले, और बाकी चावल और रोटी मैं गरम बना लूँगी बाद में, जब वो लोग आ जाएंगे। उनके नाश्ता वगैरह करने के बाद ही मैं गरम बना लूँगी चावल और रोटी। अभी मैं मटर पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी। पहले मैं मटर पनीर बनाऊंगी, फिर मैं चिकन बनाऊंगी और साथ में ही मैं रायता भी बना लूँगी। मटर पनीर की ग्रेवी मेरी रेडी हो रही थी। साइड साइड मैंने मटर को अच्छे से धो लिया था। मैं उनको उबाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं कच्चे मटर ही डाल दूंगी ग्रेवी में तो फिर वो सही से पक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं पहले एक साइड मटर को उबाल लूँगी और अच्छे से अपनी ग्रेवी को भी पका लूँगी। ग्रेवी भी मेरी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही थी ग्रेवी। और मैं सोच रही थी साइड साइड बर्तन जो पड़े हैं वो भी मैं मांज देती हूँ, क्योंकि साथ साथ काम होता रहेगा। तो इसलिए मेरे मटर भी उबल रहे हैं और मेरी ग्रेवी भी पक रही थी, और मैंने जो बर्तन थे वो भी मांज दिए थे। अब मैं इसमें अपनी ग्रेवी के अंदर डाल दूँगी मटर को और इसको अच्छे से पका लूँगी। और आप देख सकते हैं ग्रेवी मेरी तैयार हो चुकी है। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी थी। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी और फिर इसको अच्छे से चला दूंगी और ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी ग्रेवी को। एक बार मैं ग्रेवी को चेक कर लूँगी, अगर ग्रेवी अच्छे से पक गई होगी फिर मैं उसमें पनीर डाल दूँगी। फिर 1 से 2 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर दूँगी। अब पनीर बन चुका है, अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और अपने चिकन बनाने की तैयारी करूँगी। आप देख सकते हैं मटर पनीर बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं अपने चिकन बनाने की तैयारी करूँगी। चिकन में ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मैं नॉर्मल सिंपल जो घर में चिकन बनता है वैसे ही चिकन बनाने वाली हूँ। चिकन भी पकता रहेगा और मैं दूसरी साइड अपना रायता बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैं रायते के अंदर जीरा और जो हींग होती है उसका तड़का लगाऊंगी, तो मैं तवे पे वही भून रही थी। पहले मैं इसको भूनूंगी, फिर मैं इसको छोटे इमामदस्ता जो होता है उसके अंदर इसको कूट लूँगी। दरदरा ही कूटूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी। और फिर मैं इसको रायते के अंदर डालूँगी, जिससे कि रायते का टेस्ट। अब मैं रायते में वो मसाला डाल दूँगी जो मैंने मसाला बनाया था जीरे और हींग का। और अब मैं इसके बाद इसमें डालूँगी बूंदी और इसको थोड़ा फैट दूँगी। और हमारा रायता भी बनकर अब रेडी हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी बन चुका है। अब मेरी दोनों सब्जियां और रायता तैयार है और वो लोग भी आ ही चुके हैं नीचे। और ये हमारे ताई जी भी आ गए थे, तो ताई जी भी सबसे बातें करने लगे थे। और जो आए थे आज दीदी के ससुराल से, वो दीदी के जेठ आए थे और दीदी के ससुर आए थे। और ध्रुव के पापा नाश्ता भी लेकर आ गए थे। ये भी दीदी के जेठ हैं, ये बाद में आए थे। तो ध्रुव के पापा इनके लिए भी नाश्ता वगैरह लेकर आ गए थे साथ में ही सबके। नाश्ता वगैरह सबका हो गया था, तो अब वो लोग दिखाने लगे थे सामान। जो भी वो सामान दीदी के लिए लेकर आए हैं अभी वो सबको दिखा रहे हैं सामान। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी वो दीदी के लिए क्या क्या सामान लेकर आए हैं, एक एक करके दिखाऊंगी। और अभी वो लोग दिखा रहे थे मम्मी जी वगैरह को, ताई जी को, सबको। तो आप लोग भी देखिए वो लोग क्या सामान लेकर आए हैं। बाकी मैं आपको डिटेल में भी दिखाऊँगी सामान एक एक करके। जो भी सामान ये लोग दीदी के लिए लेकर आए थे वो अब देंगे ताई जी को, क्योंकि जो भी सामान
लड़की की ससुराल से आता है वो घर के बड़ों को दिया जाता है। तो पहले ताई जी को उन्होंने वो सामान दिया था कि ये सब सामान दीदी के लिए वो लेकर आए हैं। सब जाने की तैयारी कर रहे थे तो मम्मी जी ने बोला कि दीदी को कि वो भी एक बारी आकर सबके पैर छू लें। तो दीदी के साथ ध्रुव भी आया था और ध्रुव भी सबके पास गया और उन्होंने ध्रुव को पैसे दिए और ध्रुव ने ले भी लिए। और अब दीदी सबके पैर छू लेंगे एक बारी, क्योंकि मम्मी जी पापा जी ने बोला था एक बारी आके सबके पैर छू लो। ध्रुव का ऐसा ही है, वो दीदी के साथ ही लगा रहता है। चलिए अब वो लोग भी जा चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दीदी का सामान। वो दीदी के लिए 2 सूट लेकर आए हैं और मिठाई लेकर आए थे, 2 तरह की मट्ठियाँ लेकर आए थे और कुछ फल हैं ये 2-3 तरह के। और ये है मट्टी का करवा जिसके अंदर कुछ उन्होंने गेहूँ भरे हुए थे थोड़े। और ये लेकर आए थे वो चांदी का करवा जिस पे चांदी का ढक्कन है और चांदी का दीवा है। तीनों चीज़ें चांदी की थी और इसके अंदर थोड़े उन्होंने चावल भी रखे थे। और ये है गुठले जो हम अंगूठों में पहनते हैं, ये भी चांदी के हैं। और ये है चुटकियाँ, ये भी चांदी की हैं। और ये है खांड का करवा, ये 3 थे खांड के करवे। और ये है पूजा की थाली और ये बहुत सुंदर है और उसका डिज़ाइन सब चीज़ बहुत अच्छी लग रही है देखने में। और ये हैं दीदी की चूड़ियाँ और ये माता रानी की तस्वीर है। और ये है दीदी के श्रृंगार का सामान, जो भी हम रेगुलर यूज़ करते हैं, डेली यूज़ का सामान होता है, वो सारा कुछ है इस श्रृंगारदानी में। और सारा सामान बहुत अच्छा था। ये है पाउडर, नेल पेंट, रबड़, बॉडी लोशन, जो भी नॉर्मल डेली यूज़ का सामान होता है वो सारा कुछ इस श्रृंगारदानी में था। और ये है सेवई। और ये कुछ पैसे भी वो लोग दीदी के लिए लेकर आए थे, वो दीदी को दिए थे उन्होंने। और ये हैं चावल, पतासे और जौ, ये सब सामान दीदी के लिए वो लोग लेकर आए थे। और आप लोग मुझे बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले ब्लॉग